So let's begin with the first unit, unit number 1. And unit number 1 is population growth. Population growth and economic development. And जो आपकी reference होगी for this will be Debaraj Ray, chapter number 9. Chapter number 9, Debaraj Ray. एंड जस्ट नो दैट ये बुक जो है, जो आपकी रेफरेंस बुक है, वो 1998 में लिखी गई थी. ऑल्दो आई मीन 25-27 years हो गए हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ही इज टॉकिंग अबाउट आर रेलेवेंट. बट कुछ कुछ फैक्ट्स होंगे जो इतने पीरियड के बाद बदल गए हैं. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड वाइल रीडिंग इट. ओके, चलो. सो पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में मेजर हमें डिस्कशन करना है. तो लेट्स स्टार्ट विथ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट वी कैन सी. तो सबसे पहले देखो, अगर कुछ बातें बताई जाए वो ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को 1 बिलियन पहुंचने में, मतलब जब वर्ल्ड बिलियन पहली बार 1 बिलियन हुई थी, तो उसके लिए कितने टाइम लगा था. वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट. 1 बिलियन से 2 बिलियन आने में, तो जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन से 2 बिलियन हुई, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड था वो कितना था. दैट वाज 123 years. 123 years लगे थे 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में. ठीक है. सो 8 बिलियन, 1 बिलियन वॉज अराउंड 1804 and it became 2 billion in 1927. फिर 2 बिलियन से 3 बिलियन पे वर्ल्ड पॉपुलेशन जब आई, तो उसमें कितना टाइम लगा. इट टुक, एनी कुछ गेस करना चाहोगे आप, कितना वक्त लगा होगा, कम लगा होगा, ज्यादा लगा होगा, कितना कम लगा होगा. एनी रैंडम गेस. कम लगा होगा मैम। ऑब्वियसली कम लगा होगा, क्योंकि ऑलरेडी देर आर 1 बिलियन पीपल एंड तो ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का स्कोप ज्यादा है. तो कितना मैग्नीट्यूड हुआ होना चाहिए. हाँ मैम, हाफ मतलब 50-60 के अराउंड। 50-60. चलो, it was even half than that. So it took 33 years for population to go from 2 billion to 3 billion. And उसके बाद 4 बिलियन जब पॉपुलेशन हुई, और उसके बाद जब 5 बिलियन पॉपुलेशन हुई. Hello, ma'am. या Ma'am, am I audible? यस, हाय अफिया, हाउ आर यू. Yes, ma'am. Good, ma'am. गुड आफ्टरनून. कैसे हो, कैसे रहे एग्जाम्स. Yes, ma'am. बढ़िया. गुड. हाँ जी, मैम. वेलकम बैक. ओके. तो 3 बिलियन टू 4 बिलियन में जाने में कितना वक्त लगा. 14 years. एंड उसके बाद अगले 5 बिलियन तक पहुंचने में टू 13 years. एंड उसके बाद जब देबराज रे बुक लिख रहे थे, सो अराउंड दैट टाइम 1998, सो ही एक्सपेक्टेड कि इट विल टेक 11 years to reach to the 6th billion. 6 billion. एंड करंटली तो आप सिचुएशन देख ही रहे हो. व्हाट इज द सिचुएशन. वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है. 8 आई थिंक। अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन. यस। तो 1998 से लेके आज 2025 है. ठीक है. तो कितने साल हो गए. 27 साल. तो 27 साल के स्पैन में फिर से पॉपुलेशन 2 बिलियन के अमाउंट से बढ़ गई है. तो एक चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि इतनी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, काफी एक रीसेंट फिनोमिना.
मतलब एडिशनल बिलियन जो ऐड हो रहा है वो 10 साल के स्पैन में, 14 ईयर्स के स्पैन में, 13 ईयर्स के स्पैन में देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या लिंक है, वो हमारा मेन एजेंडा है। सो हम लोग मेन क्या देखना चाहते हैं कि भाई जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे ये पीरियड जब हम लोग देखें, अप्रोक्सीमेटली यही टाइम है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। और बहुत सारी थियरीज पहले रिलेटेड टू पॉपुलेशन बताई गई है, जिसके हिसाब से क्या बोलते थे कि अगर मॉल्थस की जो थियरी थी, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट और नॉट, बट उनकी थियरी मेनली ये थी कि वर्ल्ड जो अर्थ है उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उस वक्त ऐसे थे कि फेमाइन्स होंगे, अकाल पड़ेगा, तो लोग मरते भी जाएंगे, लोग पैदा भी होते जाएंगे। और मान लो अगर लोग जो पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बढ़ गई, तो देर विल बी टू मच प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज दैट अर्थ हैज, अर्थ के जो रिसोर्स हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो हर इंडिविजुअल इंसान के पास जो अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल होगा वो कम होता जाएगा। उसकी वजह से पॉपुलेशन वाइप आउट होती रहेगी, कुछ ना कुछ कैलामिटी हो जाएगी, अकाल पड़ जाएंगे, लोगों के पास खाने को कुछ चीजें नहीं होंगी। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिटेड थी, कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि अर्थ जो है उसको सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जितने रिसोर्सेज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो। बट अगर उनकी थियरी, उनके क्लेम को देखें तो भाई पहले आज के वर्ल्ड को अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन पीपल आर देयर, सब फीड भी हो रहे हैं, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देर लॉट ऑफ पॉवर्टी, बट जो क्लेम्स उन्होंने किए थे कि पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। थिंग्स हैव ग्रोन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, एग्रीकल्चर आया है, हमने ग्रेन्स को ग्रो करना सीखा है, हर इंसान इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए जो कैपेसिटी है वो मेंटेन की है। तो देर हैव बीन लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसका पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या लिंक है, और हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। सो वी वांट टू सी बोथ वेज। तो हाउ हैज डेवलपमेंट प्रोसेस impacted population growth, and we also want to see the reverse of it, कि how is population growth impacting development process। तो अलग अलग इकोनॉमीज में, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके को देखने को मिलती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, एंड इसमें ना हम लोग ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट प्रोसेस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करेंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक इंडिकेटर है जो हम लोग यूज करेंगे, वो है पर कैपिटा वेलफेयर, कि पर पर्सन कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं। अगर ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल है पर पर्सन तो हम लोग उसको डेवलपमेंट, हाई हाई डेवलपमेंट मानेंगे, और पर कैपिटा रिसोर्सेज अगर कम है तो उसको हम लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट मानेंगे। ठीक है, अच्छा। अब जनरल एक व्यू पॉइंट कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट गुड। एंड क्यों, ऐसा क्यों कोई सोच सकता है, एक व्यू पॉइंट जो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ गुड नहीं है, क्या रीजन हो सकता है इसका, इट्स नॉट क्योंकि गुड। रिसोर्सेस लिमिटेड है। रिसोर्सेज, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, ईटिंग अप ऑफ रिसोर्सेज, ईटिंग अप द रिसोर्सेज। तो अगर ईटिंग अप ऑफ रिसोर्स हो जाएगी तो पर हेड जो अमाउंट अवेलेबल होगा वो कम हो जाएगा, राइट? पर हेड लेस रिसोर्स अवेलेबिलिटी।
राइट। तो ये व्यू पॉइंट के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट गुड। बट ऐसा ये भी देखने को मिला है कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ को इतना नेगेटिवली देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स जो हुए हैं इकोनॉमी में, वर्ल्ड में, वो नहीं होते अगर आपकी पॉपुलेशन साइज बहुत कम होती तो एक व्यू पॉइंट जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स है, फंक्शनल व्यू पॉइंट, उसके हिसाब से क्या होता है कि भाई ज्यादा पॉपुलेशन होना एक तरीके से अच्छी बात है। किस तरीके से अच्छी बात है? क्योंकि एक इंसान बैठ के जो चीजें सोच सकता है या दो इंसान बैठ के जो चीजें सोच सकता है, अब जितने ज्यादा लोग हों उतने ज्यादा अलग अलग आइडियाज होंगे लोगों के पास। कि मतलब जो ब्रेन एक आदमी का काम करेगा, दो आदमी का काम करेगा, ऐसे अगर 100 लोग हों तो ब्रेन या वैरायटी ऑफ आइडियाज जो आएंगे वो ज्यादा है, राइट। तो उस सेंस में पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ गुड थिंग फॉर अस। और इसी व्यू पॉइंट में हम लोग बोलते हैं कि देखो, जब तक नेसेसरी नहीं है ना, एक हमारे पास कोटेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक आपका लास्ट डे नहीं आता एग्जाम का तब तक आप पढ़ाई नहीं करते। सच बात है। हर सेमेस्टर के पहले सोचते हैं कि बहुत पढ़ाई करेंगे, ये सेमेस्टर पिछले सेमेस्टर जैसा नहीं होगा, बट हर बार सेम सिचुएशन आ जाती है। तो जब तक पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से प्रेशर नहीं होगा रिसोर्सेस पे, तब तक क्या नहीं होगा? देयर विल बी नो इन्वेंशंस। दिस इज अ वैलिड रीजनिंग। अनलेस देयर इज प्रेशर on resources, there won't be any inventions। तो जितने भी इन्वेंशंस होते हैं या जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो तब होती है जब लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस होती है या उनको कोई प्रेशर फील होता है, तब जाके इंसान एक्ट करता है। विदाउट इंसेंटिव इंसान एक्ट नहीं करता। और इंसेंटिव हो सकता है कि आप खुद प्रॉब्लम में हो। जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो ये व्यू पॉइंट के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी है। तो इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। वो क्या है कि भाई व्हाट हैज बीन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रहा है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, क्या पैटर्न रहा है। और ये जो भी पैटर्न रहा है वो डेवलपमेंट के साथ किस तरीके से लिंक्ड है। आर दीज पैटर्न्स related to development in these countries? So this is the first question that we will try to answer. उसके बाद हम लोग और क्या देखना चाहेंगे, we would like to see कि ये जो सोसाइटी वाइड पैटर्न्स हम लोग देख रहे हैं रिगार्डिंग पॉपुलेशन, की सोसाइटी में पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज हो रही है इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये किस तरीके से रिलेटेड हैं, हाउ आर दे रिलेटेड, हाउ आर दे रिलेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स की डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फर्टिलिटी। रिगार्डिंग फर्टिलिटी, क्योंकि देखो क्लियरली
ऐसा तो नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ कब होती है? जब देर आर लॉट ऑफ बर्थ। बर्थ होने के लिए कौन डिसीजन लेता है? एक कपल डिसीजन लेता है कि भाई दे वांट टू हैव अ बेबी और नॉट। हाउ मेनी बेबीज डू डू दे वांट? ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हो रहा है? तो इंडिविजुअली जो लोग डिसीजन लेते हैं, अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स को कोलैबोरेट करके देखा जाए, एक पूरी कंट्री में अलग अलग इंडिविजुअल्स किस तरीके से सोच रहे हैं, उसी से पता चलेगा कि कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, राइट? क्योंकि गिविंग बर्थ टू समवन इज अ वेरी इंडिविजुअल डिसीजन। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के पैटर्न को किस तरीके से डिटरमाइन करता है। या फिर हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्या लोग वो चीजें सोच के ये डिसीजन लेते हैं कि हाउ मेनी बेबीज डू दे वांट, विच इज अ वैलिड थिंग, राइट? तो ये किस तरीके से लिंक्ड है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। Apart from that, we would also be looking at कि जो भी इंडिविजुअल का डिसीजन होता है, इंडिविजुअल डिसीजन रिगार्डिंग कि हाउ मेनी बेबीज डू दे वांट, हाउ मेनी चिल्ड्रन दे वांट, is that dependent on the environment that they are living in? They find themselves in. Also we want to see कि क्या लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं than what is good for them. So we also want to understand, do households have more children than what is good for them? So these are some of the questions that we want to understand. Apart from this, हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक नेगेटिव चीज है? इज दैट क्रिएटिंग प्रेशर और इज दैट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज? तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ is harmful? Is population growth harmful for economic development of the country? ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हम लोग इस पूरे डिस्कशन में देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग कंट्रीज में क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, सोसाइटी में किस तरीके से चीजें हैं, डेवलपमेंट किस तरीके का है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरीके से अफेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोग इंडिविजुअल जो अपने फर्टिलिटी डिसीजंस लेते हैं, वो कैसे इस चीज को इम्पैक्ट करता है। And the kind of environment that people are living in, is that determining how many children are they having? Apart from that, can they make good decision ki the number of children that they are planning to have, is that good for them or not? Are they having more children than what they ideally should be having? तो ये पूरा एनालिसिस कैसे होगा? एंड ऑल्सो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है, वो हम पहले पूछ चुके हैं। तो अब इसका रिवर्स क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसी है, हार्मफुल है, यूजफुल है, कभी हार्मफुल है, कभी यूजफुल है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है? सो बिफोर गेटिंग इन टू ऑल द सीरियस कॉन्वर्सेशंस, ऑल द सीरियस डिस्कशंस, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने होंगे, जिनका बार बार यूज भी होगा, तो वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बर्थ रेट। बर्थ रेट का क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन होती है? बर्थ रेट की डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ
लाइव बर्थ पर 1000 members of a population per year। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं, मतलब कितने बच्चे बेबीज बॉर्न हुए हैं पर 1000 पीपल इन द इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो एक साल, और ये एक साल की बात है, मान लो एक साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ये कितने भी हो सकते हैं। और इसको अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? नंबर ऑफ बच्चे जो पैदा हुए बॉर्न। Total number of population. ये तो मैंने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स दैट आर बॉर्न वो लिख दिया। अब मैं किससे डिवाइड करूं इसको? 1000 population. 1000 नंबर। 1000 से डिवाइड करूं। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि मान लो 20,000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और मेरी पॉपुलेशन है 2 लाख। तो अब मेरे को बताओ बर्थ रेट क्या होगा? Ma'am, 20,000 divided by 2 lakhs multiply 100. मल्टीप्लाई 100। Yes, ma'am. ओके, वाई ये कैसे आया? तो देखो, 2 लाख पॉपुलेशन पे कितने बच्चे पैदा हुए? 20,000, राइट। हाँ जी मैम। 1 लाख पे कितने पैदा हुए? 10,000, यस मैम। ठीक है। 1 लाख में कितने हजार होते हैं? हाउ मेनी थाउजेंड आर देयर इन 1 लाख? 100 के, यस मैम। है ना। 100 के होते हैं 10 के। 100 के पे कितने बच्चे पैदा हुए? 10 के। तो यस मैम। 1,000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए? 1/10। 10/100 विच इज 1/10, राइट। यस मैम। और ये 1,000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए, यही तो बर्थ रेट होता है ना, यस मैम। है ना। तो पर 1,000 पीपल, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी लाइव बर्थ्स हैपेंड? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बर्थ रेट। ठीक है, निकाल लेंगे, कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, कि 1,000 पॉपुलेशन एवरी 1,000 पीपल पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, लाइव बर्थ्स। ठीक है, इसको बोलते हैं बर्थ रेट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि किसी कंट्री का बर्थ रेट है 20, तो इसका क्या मतलब होगा? 1000 में से 20। 1000 में से 20 नहीं, फॉर एवरी 1,000 पीपल इन द इकोनॉमी, राइट, 20 लाइव बर्थ्स हैपेंड एवरी ईयर। ये एनुअल है, राइट। मैम ये 1000 के 20 बच्चे हुए या फिर क्या है मैम? नहीं नहीं, ये 1,000 के 20 बच्चे नहीं हुए। 1000 में से 20 लाइव बर्ड्स है। नहीं देखो यार, ऐसे देखो, ऐसे सोचो। सो दीज आर नॉट द पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग किड्स, दैट इज नॉट एट ऑल व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब ये है कि देखो, हमारे मान लो जो बेबीज पैदा हुए वो 5 बेबीज पैदा हुए, ठीक है। हाँ। पूरी पॉपुलेशन में एक साल में पूरे इंडिया में 5 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। यस।
अब किनके बच्चे थे क्या थे हमें उससे मतलब नहीं है। और इंडिया की पॉपुलेशन है 100, या मान लो इनकी इंडिया की पॉपुलेशन ही 1000 है, या इंडिया की पॉपुलेशन मान लो 10,000 है, तो 10,000 पॉपुलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने बच्चे पैदा हुए? 5, राइट। यस मैम। तो हर 1000 बच्चों, हर 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए? 1/2। यस मैम। तो ऐसे सोचो ना कि जैसे मान लो एक स्कूल है जिसमें कितने बच्चे हैं? 100, और इसमें टीचर है 10, तो आप क्या बोलते हो कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है? 1:10। 1:10, मतलब हर 10 बच्चे पे एक टीचर है। यस मैम। मैम। तो इट्स लाइक सेइंग कि हर 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए? 1/2, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, ओके मैम। राइट। तो इट्स नॉट सेइंग कि इनके बच्चे हैं ये। भाई अब 10,000 लोगों के 5 बच्चे नहीं हो सकते। इफ एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग ना, द नंबर विल बी वेरी वेरी क्लोज। ठीक है। यस। तो यस दिस मैम। इज समथिंग एल्स, ये है बर्थ रेट। बर्थ रेट समझ आ गया। हाँ जी मैम। अब ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे डेथ रेट है। तो डेथ रेट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 members of a population per year। तो अब ये भी ऐसा ही है कि भाई हमारी पॉपुलेशन मान लो 1 लाख है, 1 लाख पॉपुलेशन, और एक साल में हमारे 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये 10,000 कोई भी हो सकता है। हो सकता है कोई यंग इंसान है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, किसी की कोई डिजीज से हो गई, कोई अपना नेचुरली डेथ हो गई, वो बूढ़े हो गए थे, या मान लो किसी बच्चे की किसी कारण से डेथ हो गई। ये टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं इन अ ईयर। ठीक है। तो फॉर एवरी 1,000 पीपल, हाउ मेनी डेथ्स हैव हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर कंट्री? सो इसमें 100,000 होते, 10,000 डेथ्स हुई, राइट। 1/10। ये। फॉर एवरी 1,000, for every, so there are 100,000, so for every 1K what happened? 100 deaths. And guys, हर 1,000 लोगों पे 100 डेथ हुई, राइट। एंड ये हमने ना यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी कि ये जो 10K है, इस ये 10,000 है, ठीक है ना, इसको हमने 10 मान लिया। तो फॉर एवरी 1,000 पीपल हाउ मेनी बर्थ हैपेंड? 100, राइट। यस। मैम ये कैसे करा? जैसे ये K लिख दिया ना, K मतलब 1,000 होता है। यस मैम। तो 1 लाख लोगों पे 10,000 बच्चे पैदा हुए, तो 1,000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए? 100। तभी तो 1 लाख लोगों पे 10,000 बच्चे हाँ पैदा जी हुए, हाँ जी। लाइक दैट। ठीक है ना। ये पॉइंट है। तो डेथ रेट समझ आ गया। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो देखो पॉपुलेशन ग्रो कब करती है? अब जैसे मान लो ये हमारे पास 9 लोग हैं,
ऑलरेडी किसी भी एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जिनकी डेथ हो जाएगी। मान लो ये 2 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बर्थ भी लेते हैं, तो नए चीजें भी ऐड हो जाती है, राइट। तो ये नया एडिशन हुआ। तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, कि कितने लोग ऐड हो रहे हैं। वो किस चीज से पता चलता है, बर्थ रेट से, राइट। और कितने लोग रिड्यूस हो रहे हैं, जो कैसे पता चलता है, डेथ रेट से, राइट। तो यस अगर मैम। मान लो 2 लोगों की डेथ हुई और 3 लोगों का बर्थ हुआ, तो ओवरऑल कितने लोग ऐड हुए, 1 person was added, right, net effectively, yes। यस यस मैम। मैम। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकाल सकते हैं, बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस करके, यस। तो पॉपुलेशन growth rate is what, difference between birth rate and death rate, and it is expressed as percentage of population। सो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का डिफरेंस। तो अब आपसे यही सवाल पूछूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बर्थ रेट है 20, तो इसका क्या मतलब हुआ, कि हर 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए, 20, राइट। डेथ रेट 14 है, इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी 1000 पीपल हाउ मेनी पीपल डाइड, 14, राइट। तो फ्रॉम हियर इफ आई टेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, व्हाट विल दैट टेल मी, कि फॉर एवरी 1000 पीपल इन द इकोनॉमी, in the country, there were 6 people, 6 new additions, right। 20 बच्चे पैदा हुए लेकिन 14 लोगों की डेथ हो गई, तो इफेक्टिवली एडिशन कितना हुआ, 6 का, यस मैम। राइट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, कितने चेंज इन पॉपुलेशन, यस, परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो परसेंट को जो हमेशा हम 100 के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। यस 8% ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, कि आज अगर अमाउंट 100 है तो कल कितना होगा, 108, है कि नहीं। तो यहाँ पे 1000 के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, तो 100 के टर्म्स में, फॉर एवरी 100 पीपल हाउ मेनी न्यू एडिशंस, 0.6। 2.6। तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो गई, 0.6%, राइट। यस मैम। ठीक है। सो 0.6% ग्रोथ रेट। तो इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट डिवाइडेड बाय 10 अगर कर दोगे, तो जो आपका रेट आएगा निकल के वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाएगी। मैम, अगर ये नेगेटिव आएगा तो? तो इसका मतलब है कि लोग ऐड नहीं हो रहे, लोग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ज्यादा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव है। हम्म। ठीक है, ज्यादा लोग क्योंकि डेथ हो रही है देन द नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग एडेड। ठीक है। यस मैम। ऑल राइट, सो नाउ
I would like to show you a table and एक पहले टेबल देखते हैं. All right, can you see this table? यस मैम। यस मैम। तो ये जो रेट्स हैं ये एक्चुअली 1992 के हैं. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. क्या क्या दिया हुआ है, कंट्री कौन सी है, उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उस कंट्री में बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है. तो एक तो जो फॉर्मूला आपको मैंने डायरेक्टली बताया है वो देखो, पहले टर्म पे इम्प्लीमेंट करके देखो. बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कितना हुआ, 31, राइट. और उसको 10 से डिवाइड कर दिया. दैट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. ओके यस मैम। फाइन. तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हम इस तरीके से करेंगे. अब आप देखो कुछ अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे ना कंट्रीज को डिवाइड किया है. कैटेगरी 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पे किस ऑर्डर में इनको लिखा हुआ है कि यहाँ पे ना देखो, बर्थ रेट सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे. माली, सियरा लियोन, गिनी बिसू, वेरी नेम्स दैट वी हैवंट इवन हर्ड ऑफ. तो यहाँ पे बर्थ रेट जो है सबसे हाईएस्ट है. और अगर डेथ रेट की बात करें तो रिलेटिव टू ऑल दी अदर बॉक्सेस यहाँ पे डेथ रेट भी काफी हाई है, राइट. हाँ जी मैम। है ना, डेथ रेट भी हाई है, यस। बर्थ रेट भी हाई है. और यस इनकी मैम। पर कैपिटा इनकम भी आप देखो, बाकी सारे बॉक्सेस में से सबसे कम इन्हीं की है, यस मैम। राइट. तो ये पहली बात तो, पर कैपिटा इनकम अगर लो है तो इसका मतलब क्या है, वेरी पुअर कंट्रीज. और इनके साथ इनके एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, दे हैव हाई बर्थ रेट, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हाई रहेगा। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. डेथ रेट भी हाई, राइट. ये बात समझ आ गई. यस मैम। फिर दूसरी कैटेगरी को अगर आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे बर्थ रेट अभी भी काफी हाई है, लेकिन रिलेटिवली डेथ रेट थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, राइट, हाँ कंपेयर जी। टू द प्रीवियस वन. हाँ अब इंडिया बांग्लादेश की 1992 के वक्त पे बात करी जाए तो बर्थ रेट उनसे उनके कंपैरिजन में कम है. तो बर्थ रेट थोड़ा सा कम हो रहा है और डेथ रेट भी रिलेटिवली कम है, राइट. जी। यस मैम। यहाँ पे अगर आप आओ चाइना और श्रीलंका की बात करो तो बर्थ रेट कम होता जा रहा है और डेथ रेट बहुत कम होती जा रही है, राइट. यस मैम, और पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम हाई। पर कैपिटा इनकम हाई है.
उसके बाद ये कैटेगरी जो आप देखते हो, पेरू, ब्राजील, हाँ जी। कोलंबिया, ये सब कंट्रीज, यहाँ पे क्या है, डेथ रेट काफी कम है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है, राइट? मैम इधर 1000 लोगों में 7 लोगों की डेथ हो रही है ना। यस, फॉर एवरी 1000 पीपल 7 पीपल की डेथ हो रही है। और मैम फॉर एवरी 1000 पीपल 41 पीपल बोर्न है, यस। मतलब बर्थ रेट। यस। ओके मैम। एंड ये जो कंट्रीज हैं, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, इनके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट ऑल्सो, राइट? यस। तो एक चीज ये देखो कि ये जो कंट्रीज हैं, जैसे चाइना और श्रीलंका की बात करें, यहाँ पे इन्होंने क्या अचीव कर लिया है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, राइट? And India and Bangladesh, they are also experiencing a decline in birth rate, right? And then if you look at these, what is happening here? Reduction in death rate, but no improvement in birth rate, right? यस मैम। And what is happening here? ये अपने लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ये स्टेज पे हैं। और इनकी पर कैपिटा इनकम देखो काफी हाई है, इनकी पर कैपिटा इनकम काफी लो है। यस। हाँ जी मैम। और ये कौन से स्टेज पे हैं ये लोग, ये मिडिल स्टेज पे हैं। तो यहाँ पे डेथ रेट डिक्लाइन हो गया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है। इज दैट ओके? मैम क्या अच्छा होता है हाई बर्थ रेट में हाई डेथ रेट में? अच्छा क्या होता है मतलब, कैसे? मतलब क्या चीज ठीक है बेटर इकोनॉमी के लिए? इकोनॉमी के लिए तो देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ लिया आपने। अब पहली बात तो, वी डोंट वांट हाई डेथ रेट्स, वी डोंट वांट पीपल टू डाई, दैट इज फॉर श्योर, राइट? यस मैम। बट अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ओल्ड हो रही है, तो वी नीड यंग वर्कफोर्स ऑल्सो, हाँ जी हाँ जी। so we want birth rates also. बट अगर बर्थ रेट बहुत हाई रहेगा लेकिन डेथ रेट बहुत कम होगी, तो पॉपुलेशन फिर बहुत यस एग्जैक्टली मैम। ग्रो करेगी। यस मैम। तो पॉपुलेशन को अगर आप सही से मैनेज नहीं करोगे, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं जनरेट करोगे, तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। उसको अच्छे से मैनेज किया तो इकोनॉमी काफी बढ़िया तरीके से ग्रो भी कर सकती है। तो it is a very contextual question. I mean, the answer will be very contextual depending on what is happening in what country. तो हाँ देखो, जी। अब इसमें ना तीन चीजें निकल के आई कि जब इकोनॉमी बहुत पुअर होती है तो क्या होता है, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। हाँ। यस मैम। यस फिर मैम। जैसे धीरे धीरे इनकम ग्रो करती है तो क्या होता है, डेथ रेट कम होती है लेकिन बर्थ रेट उतना कम नहीं होता। हाँ जी। और फिर जब आप बहुत हाई लेवल पे चले जाते हो, तो आपका डेथ रेट तो पहले ही कम हो गया था, बर्थ रेट भी कम हो जाता है, राइट? तो क्या चीज देखने को मिली कि हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट,
They are associated with what? Low per capita income, right? फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे death rate tends to decline. तो मान लो धीरे धीरे इकोनॉमी अगर ग्रो करती है, तो इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब क्या है कि लोगों के पास रिसोर्स आएंगे। लोग पहले मान लो भूख की वजह से मर रहे थे या बेसिक सैनिटेशन की वजह से मर रहे थे, तो वो चीजें एज अ कंट्री लेवल पे इंप्रूव होगी ना, अगर आपकी कंट्री ग्रो कर रही है तो, राइट? तो डेथ रेट कम होगा, है कि नहीं? लेकिन यस। बर्थ रेट जो है डिक्रीजेस ओवर टाइम, एंड इट टेक्स टाइम टू रिफ्लेक्ट। बर्थ रेट इतना इमीडिएटली चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, उस पर भी बात करेंगे। डेथ रेट इमीडिएटली चेंज हो जाती है अगर आपकी हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं, सैनिटेशन इंप्रूव होता है, तो दिस थिंग्स इमीडिएटली चेंजेस। तो ये जो सीक्वेंस है ना, कि जिस तरीके से प्रोसीड हो रही हैं चीजें, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ रेट भी कम हो जाएगी, बर्थ रेट भी कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। मतलब डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज होती है, इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग अभी। ये पॉइंट समझ आ गया आपको यस मैम। कि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है यहाँ पे, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, अच्छा। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, विच इज सी दिस, कि ये एक कंट्री है जो हाई इनकम कंट्रीज में आती है, जिसकी ग्रोथ रेट कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4%। यहाँ पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, राइट? यस। अब मैं आपको सिमिलर एक कंट्री दिखा रही हूँ लो इनकम ग्रुप में, जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4%। यहाँ की डेथ रेट ज्यादा है और यहाँ का बर्थ रेट भी ज्यादा है, राइट? कैन यू? यस मैम। तो मतलब कि अगर कोई मेरे को सिर्फ ये बोले कि भाई इस कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4% है, तो क्या मैं इसके बारे में कुछ भी कमेंट कर सकती हूँ कि ये किस तरीके की इकोनॉमी है, यहाँ पे यंग लोग ज्यादा है या ओल्ड लोग ज्यादा है, इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो? नो मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। माइनस डेथ रेट। अब जैसे बर्थ रेट मान लो 30 है, डेथ रेट मान लो 20 है, तो भी आंसर 10 / 10 विच इज 1% आएगा। और अगर बर्थ रेट 50 है और डेथ रेट 40। 40 है, तो भी आंसर 1% ही आएगा, यस मैम। राइट? लेकिन ये जो दो कंट्रीज का हमने एग्जाम्पल लिया है, मान लो ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, तो कंट्री और के कंट्री बी में जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कितने लोग यंग हैं, कितने लोग ओल्ड हैं, वो बहुत अलग होगा। कैसे अलग होगा? कैन यू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। मैम कंट्री बी में ज्यादा लोग हैं शायद। ज्यादा? लोग, पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन तो सेम है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेम है। मान लो यहाँ पे भी 100 ही लोग हैं, यहाँ पे भी 100 ही लोग हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी सेम है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अच्छा मैम, कंट्री बी में जो बर्थ रेट यानी कि जो किड्स की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो हाँ, तो माय क्वेश्चन इज यंग पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है? हाँ, कंट्री बी में। तो कंट्री बी में क्यों है? बिकॉज बर्थ रेट ज्यादा है। तो उससे क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल पर थाउजेंड।
यार मतलब पर 1000 पीपल पे जो नंबर ऑफ लाइव्स हो रहे हैं हम्म। वो ज्यादा ही हो गए, किड ज्यादा हो गए। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली द पॉइंट कि देखो ऑल्दो आपकी ग्रोथ रेट दोनों केसेस में सेम है, हम्म, बट डेथ रेट बर्थ रेट का अमाउंट कितना है वो क्या बताएगा? देखो, बर्थ रेट कंट्री बी में ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा बच्चे कंट्री बी में पैदा हो रहे हैं, यस मैम एग्जैक्टली। एंड बच्चे आर यंग ना। यस मैम। एंड यहाँ पे डेथ रेट 20 है, यहाँ पे डेथ रेट कितनी है? 40। 40। अब हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग जो डेथ होती है जिनकी वो ओल्ड ही होते हैं, हाँ जी। अब वो तो यंग भी हो सकते हैं, बट क्लियरली इससे बस क्या पता चल रहा है कि मोर यंग पीपल आर गेटिंग एडेड हियर, एंड यहाँ पे कुछ ओल्ड पीपल चले जा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ ओल्ड पीपल चले जा रहे हैं। तो इफेक्टिवली विच कंट्री इज गोइंग टू हैव अ यंगर पॉपुलेशन? कंट्री बी। कंट्री बी। कंट्री बी इज गोइंग। मैम डेथ रेट में ऐसा भी तो हो सकता है, ओल्ड पीपल भी जा रहे हैं और फिर यंगर पीपल भी जा रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं कोई है। भी जा सकता है। तो लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सी, अब अब ऐसा हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, इसमें मैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट कर सकती हूँ जिसमें इसमें ज्यादा यंग लोग हो। जैसे मैं बोल दूं कि ये 20 के 20 लोग कौन है? ओल्ड लोग हैं, ठीक है? यस मैम। तो 30 नए लोग आए, हाँ जी। यंग। और हम्म। मैं बोल दूं कि ये जो 40 लोग हैं जिनकी डेथ हो रही है, उसमें से क्या हो रहा है? 40 के 40 वो लोग हैं जो यंग है, जिनकी डेथ हो रही है। यस मैम। तो उस केस में क्या होगा? यंग पीपल आर इफेक्टिवली हाउ मेनी? 10, एंड देयर यंग पीपल आर 30। यस मैम। तो 22। so we can definitely create exceptional situations, but generally क्या होता है? अब डेथ रेट में ऐसा नहीं हो ना, होता ना, जनरली क्या होता है, सब लोगों की ओवरऑल एक तरीके से डेथ होती है, राइट? हाँ जी मैम। इस 20 में बहुत अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग डेथ रेट्स होंगे, इसके अंदर भी अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग डेथ रेट्स होंगे, राइट? ऐसा नहीं होगा कि ये नंबर हाईली डोमिनेटेड है बाय यंग डेथ्स, टिपिकली। ठीक है? तो इन जनरल वी कैन से country B is going to have a younger population. Okay, यंगर और पॉपुलेशन होगी कंट्री बी में, ठीक है? तो राइट मैम। देन एज कंपेयर टू कंट्री ए, तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ रेट जो है वो एक अलग चीज होती है, उसके अंदर एक चीज छुपी होती है जिसको बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनदर कॉन्सेप्ट विच इज हाईली रेलिवेंट फॉर अस, सो लेट्स डिफाइन एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, एंड अलग अलग कंट्रीज में एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो भी देखते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इट इज गिवन बाय अ लिस्ट ऑफ proportions of that population in different age groups, कि अलग अलग एज ग्रुप्स में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, कितना प्रोपोर्शन ऑफ आपकी टोटल पॉपुलेशन है, उसको हम लोग एज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है? तो हमने एक चीज जो देखी वो क्या है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट एज डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है, यस। अभी ऊपर यही तो एग्जाम्पल देख रहे थे। यस और नो? कि हमने क्या बोला था, बर्थ रेट और डेथ रेट एज डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, यस। यस मैम। तो हम एक बात और बोल रहे हैं कि भाई एज डिस्ट्रीब्यूशन भी बर्थ रेट और डेथ रेट को इम्पैक्ट करता है।
कैसे? अब जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो ऐसी है कि भाई यंग लोग बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? तो अगर यंग लोग बहुत ज्यादा हैं तो यंग पीपल आर मोर लाइकली टू मैरी ईच अदर एंड हैव किड्स, राइट? यस। यस मैम। तो इसका मतलब क्या है? एज अ प्रपोर्शन ऑफ योर पॉपुलेशन यू आर गोइंग टू हैव मोर किड्स एज कंपेयर टू अ डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे ओल्ड एज के लोग बहुत ज्यादा है। दे आर गोइंग लाइकली टू हैव वेरी लेस किड्स बिकॉज वो उस एज ग्रुप में ही नहीं है, राइट? यस मैम। तो जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट डिसाइड करता है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन भी इन दोनों चीजों को डिटरमाइन कर देता है। दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है, ठीक है? हाँ जी। तो ओवरऑल जो बर्थ रेट है, एग्रीगेट हम्म। बर्थ रेट जिसको मैं बोल रही हूँ, ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन बेसिस पे एग्रीगेट बर्थ रेट जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? कि कंट्री में एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और हर एज ग्रुप में फर्टिलिटी किस तरीके की है, राइट? एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स ऑफ वुमन इन दैट कंट्री। कि स्पेसिफिक एज ग्रुप्स में फर्टिलिटी रेट्स क्या है, कि मतलब हाउ मेनी किड्स आर दे हैविंग इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप, एंड ऑल्सो कि अलग अलग एज ग्रुप में कितनी प्रपोर्शन ऑफ फीमेल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट फीमेल्स, ओवरऑल पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो ये सारी चीजें मिलके डिटरमाइन करती हैं कि आपका ओवरऑल बर्थ रेट क्या आएगा, कि इकोनॉमी में एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और स्पेसिफिक एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं उनका फर्टिलिटी रेट क्या है, और उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने लोग हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मिला के हमें बताते हैं कि ओवरऑल बर्थ रेट क्या रहेगा, ठीक है? सिमिलरली, ये पॉइंट समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, सिमिलरली जो एग्रीगेट डेथ रेट है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स क्या क्या हैं? एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स एंड आपका ओवरऑल एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हो सकता है कोई कंट्री हो जहां पे यंग लोगों की काफी डेथ होती है, तो वो चीज भी डिटरमाइन करेगा, और ओवरऑल आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि अगर मान लो आपकी कंट्री में बहुत ज्यादा ओल्ड लोग हैं तो लाइकली है कि आपका ओवरऑल डेथ रेट बढ़ेगा, राइट? तो दीज फैक्टर्स इम्पैक्ट यू नो एग्रीगेट डेथ रेट ऑल्सो। तो एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखी थी, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो अब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी डेफिनेशन है उनको समझ लेते हैं, ये बार बार यूज होंगी। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब क्या होता है? इट इज द इट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन per year born to
woman in a particular age group. ठीक है, क्या मतलब है? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर ईयर दैट आर born टू वुमेन इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मुझे ये डेटा दिया हुआ है, तो मान लो व्हाट इज दिस, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर ईयर दैट आर born टू वुमेन इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे मान लो आपने ना अलग अलग एज ग्रुप्स बना लिए, जैसे यहाँ पे 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 to 39, 40, ये आपने अलग अलग कैटेगरीज बना ली जो भी रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने क्या देखा कि इस एज ग्रुप में कितनी फीमेल्स थी। ठीक है, एंड पर एंड हाउ मेनी, यू नो, हाउ मेनी बर्थ्स हैपेंड per 1000 women. It's the average number of children, that is average number of children per year born to women in a particular age group. तो इस एज ग्रुप में कितनी फीमेल्स थी और कितने बर्थ्स हुए इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की फीमेल्स को। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली क्या देख रहे हो, पहले जब हम लोग बर्थ रेट की बात करते थे तो क्या करते थे, ओवरऑल कितने लाइव बर्थ्स हुए। यहाँ पे इस एज ग्रुप में जो फीमेल्स हैं उनमें कितने बेबीज पैदा हुए और इस एज ग्रुप में कितनी फीमेल्स हैं, राइट। उसको हमने डिवाइड कर दिया। इज दैट ओके? तो उससे क्या पता चला कि फॉर एवरी 1000 फीमेल्स इन दिस पर्टिकुलर एज कैटेगरी देयर वर 50 बर्थ्स। ये पॉइंट समझ आ गया? हाँ जी। और मैं अगर इसको बिल्कुल एवरेज के टर्म्स में देखूं तो क्या हो जाएगा, पर फॉर एवरी विमेन इन दिस एज अगर हम लोग निकालें तो वील ऑल्सो डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो इसी तरीके से इस एज ग्रुप में कितनी फीमेल्स थी जिनको बर्थ हुआ, फॉर एवरी 1000 फीमेल्स, ये सारे वो नंबर्स हैं। तो अब इससे क्या पता चला टोटल, फर्टिलिटी रेट। इससे आपको टोटल फर्टिलिटी रेट पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, ये सारे जो आपके ASFR हैं इन सबको जब अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या पता चलता है, दिस इज 50 + 120 + 110
+90 +40 +20 +5, इतने बर्थ्स हुए, राइट, फॉर एवरी 1000 females, right, in total, in all the different possible age groups. और ये हमें ना ईयरली डेटा दिया हुआ है, मतलब 5-5 का गैप है, तो हम लोग इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. So the number that you will get by adding all of this, what is the number that you get? 435। 435. और इस 435 को आप एज इंटरवल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2175। 2175. सो इसको जब आप ऐड करते हो तो 435, और इसको जब आप किससे मैम मल्टीप्लाई, एज इंटरवल तो 4 है ना, 5 से क्यों करेंगे? 15 16 17 18 19, कितने लोग हुए? अच्छा, 15 को भी काउंट करेंगे? हाँ, ओके। 5 years तो का इंटरवल आ गया, तो 2175। 75, तो इतने बर्थ हुए फॉर एवरी 1000 फीमेल्स, राइट. तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें, एक फीमेल पर 1 फीमेल कितने बर्थ हुए हैं? 2.175। 2.175. तो ये क्या होती है आपकी फर्टिलिटी रेट ओवर लाइफ टाइम, ये आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट है. दिस इज योर टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है. ओके मैम। कि मतलब एक औरत अपने पूरे लाइफ स्पैन में ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा कर रही है? 2.175, ये इसका मतलब है, ठीक है. ठीक है। सो हम लोग क्या बोल रहे थे, एवरेज एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या बताता है आपको कि किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने बेबीज बॉर्न हुए हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज. तो और इसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट का, वो क्या बोलता है, यू कैन जस्ट एड अप ऑल द एज स्पेसिफिक fertility rates over different age groups. जैसे ना यहाँ पे एज ग्रुप्स अगर बने हैं, अगर मान लो हर एज के लिए नंबर होता तो हम वो नंबर सिर्फ ऐड करते. ये ये हमने 5 से मल्टीप्लाई किस पर्पज से किया है कि भाई 15 के लिए भी हम लोग 50 ही मानेंगे, 16 के लिए भी हम लोग 50 ही मानेंगे, क्योंकि पूरे ग्रुप को एक साथ स्टडी किया जा रहा है, राइट. यस मैम। तो अगर एक एक ईयर वाइज चीज दी होती तो जो जो नंबर होता उसको ऐड कर देते, तो वो जो टोटल नंबर आता वो हमें ओवरऑल फर्टिलिटी दे देता विद इन अ लाइफ स्पैन. तो टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे मिलता है? यू जस्ट एड अप ऑल द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स ओवर डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है. तो ये पॉइंट समझ आ गया. हाँ सो जी मैम। इफेक्टिवली टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इट इज total number of children a woman is expected to have over her lifetime, इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है. तो टिपिकली क्या देखने को मिला है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहां पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा देखने को मिलेगा या कम? मतलब एक पूरे लाइफ स्पैन में एक लेडी कितने बेबीज पैदा करती है, ये ज्यादा टिपिकली होगा या कम? ज्यादा।
तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये नंबर एज हाई एज 7 और 8 भी हो सकता है, एज हाई एज 7 और 8 एज वेल, एंड टिपिकली एंड ऑब्वियसली मिड रेंज में भी हो सकता है। एंड डेवलप्ड कंट्रीज में जो नंबर्स देखे गए हैं वो कैसे हैं? ये जो नंबर है ना 2 और लोअर देन दैट हो जाता है। जैसे अगर आप अपनी दादी नानी या थोड़े से बड़े लोगों से बात करोगे तो हम लोग क्या सुनते थे कि भाई हम लोग 7 8 भाई बहन थे, या 6 7 लोग थे, विच वॉज अ नॉर्मल थिंग टू हियर, राइट? यस मैम, यस कि मैम। मतलब 7 8 बच्चे हैं। कई लोग तो वो तो एक्सट्रीम हो जाते हैं, 10 10 बच्चे हैं। बट हाँ जी, हाँ आप जी। जितने भी लोगों से बात करोगे कि किसी का भी आंसर ये नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ 2 ही थे। मतलब ऑन एन एवरेज 5 6 7 ये आंसर तो जरूर मिलते हैं। लेकिन आज के दिन अगर आप सिचुएशन देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल दैट यू विल सी एंड आस्क will have 2 kids, and even some have one also. And धीरे धीरे it is becoming very rare that people have 3 kids nowadays. जो आज के यंग पेरेंट्स हैं, जो अभी या तो सोच रहे हैं या जो रिसेंटली पेरेंट्स बने, they will at max have 2 kids, not beyond that. Some decide to just have one, and 3 तो it goes beyond. मतलब 3 तो आज के दिन थोड़ा अनइमेजिनेबल है, राइट? तो धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट्स हैव गॉन डाउन। इज दैट ऑल राइट? यस मैम। ठीक है, चलो। तो अब हमने फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब है वो देख लिया। अब हाई फर्टिलिटी रेट अगर है तो उसकी वजह से क्या होगा? हाई टोटल फर्टिलिटी रेट अगर है तो उसकी वजह से क्या हम लोग हाई बर्थ रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैन एक्सपेक्ट समवट। इट contributes टू हाई बर्थ रेट। बट ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर डिटर्मिनिंग बर्थ रेट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी कंट्री ऐसी हो जहां पे बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन हो। लेट्स से इफ यू हैव अ वेरी यंग पॉपुलेशन, एंड even if fertility rate is not very high, even if fertility rate is not very high, even then we will have a high birth rate. Yes? Can you tell me why? Can you tell me these, what do these 2 points mean? टोटल हाई फर्टिलिटी, हायर टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि टिपिकली फीमेल्स आर हैविंग मोर किड्स, राइट? तो इफ दे आर हैविंग मोर किड्स तो चांसेस आर दैट मोर बर्थ्स विल हैपन, राइट? बट ऑल वी आर ट्राइंग टू से इज कि ये ओनली फैक्टर नहीं है। कि हो सकता है कि आप एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट उतना हाई ना हो लेकिन आपकी पॉपुलेशन बड़ी यंग है, तो फर्टिलिटी रेट मान लो 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, जो भी है। तो यंग पॉपुलेशन अगर है तो क्या होगा? यंग पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी मैरिड, लाइकली टू हैव किड्स, सो देन दैट विल रिजल्ट इन हायर बर्थ रेट्स। यस? यस मैम। क्योंकि वही अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में है तो सबसे ज्यादा बर्थ तो उसी टाइम पे होंगे। हाँ जी।
So that is, so your age distribution is also going to determine your birth rate and not just fertility. Okay. Is that fine? Yes. All right. So Excuse me, ma'am. जी, Ma'am, I want to ask one thing apart from this. हम्म, मैम, इस सेमेस्टर में जो हमारे कोर्सेज हैं, लाइक ये 3 सब्जेक्ट जो हैं कोर्स, तो मैंने थ्योरी बेस्ड है या फिर प्रैक्टिकल भी कुछ नहीं है? इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा सा है जिसमें मॉडल्स बहुत ज्यादा होंगे, न्यूमेरिकल्स भी हैं उसमें। रेस्ट ऑफ द टू आर थियरी बेस्ड मेजरली। मैम, जो यूट्यूब पे होगा वो इंटरनेशनल ट्रेड ही है ना, बस? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन अच्छा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ओके मैम, ओके मैम। प्लस ये जो है डेवलपमेंट, उसमें भी एक दो मॉडल हैं बट वो बहुत ज्यादा नहीं है। ओके मैम। हाँ, थोड़े बहुत मॉडल्स हैं बट आई वोंट से कि इट्स वेरी वेरी टेक्निकल। देयर आर मॉडल्स, हेरिस्टोडारो है, बाकी क्रेडिट लैंड, वो सब में भी थोड़े थोड़े कुछ कुछ मॉडल्स हम लोग देखेंगे बट इट्स नॉट वेरी टेक्निकल। मैम, this is similar to development economics, which we have studied earlier. अर्लियर वाज मोर थ्योरेटिकल आई वुड से, Okay मैम। उससे बेटर है आई वुड से। ओके मैम। हाँ। ओके। सो अच्छा, अब एक बात बताओ कि मान लो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे काफी यंग पॉपुलेशन है, राइट? तो यंग पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा? बर्थ रेट ज्यादा होगा। बर्थ रेट ज्यादा होगा। एंड व्हाट अबाउट डेथ रेट? डेथ रेट भी हो सकता है। तो जैसे मान लो एक कंट्री है जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ओल्ड पॉपुलेशन बहुत कम है, द मोस्ट लाइकली पीपल हु डाई आर दी ओल्ड पीपल, राइट? हाँ जी। तो अगर आपकी यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो टिपिकली क्या होगा? यू विल हैव लो डेथ रेट्स ऑल्सो। यस, चांसेस बिकम लेस, राइट? यस मैम। Even if age specific death rates are high. सबसे ज्यादा लाइकली जो है ओल्ड एज में डेथ होना है, लेकिन अगर आपकी यंग पॉपुलेशन है तो ये प्रपोर्शन ही आपका बहुत कम हो गया, तो लाइकली है कि लो बर्थ रेट हो। एंड यंग पॉपुलेशन ज्यादा होने के चांस कब होते हैं? जब आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हाई हो तो चांस है कि थोड़ी यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी। Yes, the number of people who are getting added to the economy, if that is high, it's likely that we will have a young population. And young people are likely to create high birth rates. And because of more young people in the economy, there's going to be low death rates. And then high birth rate and low death rate, what will that lead to? उसकी लोअर वजह कैपिटल ग्रोथ, लोअर सेल कैपिटल। lower population, higher population growth. Because population growth is difference between birth rate and death rate. हाँ बर्थ जी। हाई हो गया, डेथ रेट कम हो गया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई, यस मैम। राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट
हायर, तो क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं इको इफेक्ट, दैट कीप्स द पॉपुलेशन ग्रोथ हाई। ठीक है, यस मैम। कि अगर शुरू में पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है तो चांसेस है कि यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ यंग पॉपुलेशन लोअर डेथ रेट्स एंड हायर बर्थ रेट्स आर एक्सपेक्टेड, जिसकी वजह से फिर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो इट्स लाइक एन एको इफेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं एको इफेक्ट। अच्छा, अब एक चीज और, फाइनल जो कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजी बेस्ड चीज जो हमें बात करनी है वो ये है कि देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें इनर्शिया होता है, इट हैज लॉट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कि थोड़े से स्टक हो जाना, एकदम से बहुत क्विकली चीजें नहीं बदलती। कि मान लो आपने कुछ, फॉर एग्जाम्पल देर आर सम एफर्ट्स फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट्स, एफर्ट्स टू रिड्यूस एफर्ट्स टू रिड्यूस लेट्स से पॉपुलेशन ग्रोथ या रिड्यूस फर्टिलिटी रेट। मान लो गवर्नमेंट कुछ ऐसे एफर्ट कर रही है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई हो गया, तो मान लो सरकार ने कुछ ऐसे एफर्ट्स किए, जैसे चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी था और फिर धीरे धीरे 1 चाइल्ड पॉलिसी हो गया, राइट, कि आप एक ही बच्चा करोगे, है ना। यस मैम। तो लेकिन एकदम से जैसे मान लो कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली 2-4 साल में वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज आपके पास ऑलरेडी काफी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, तो उसकी वजह से आपका मेजॉरिटी पॉपुलेशन यंग है, राइट। तो इवन इफ अगर आप ऐसा कुछ करते हो जिससे फर्टिलिटी रेट कम होता है, लेकिन ये इतने सारे लोग हैं कि जब इनका कंबाइंड एफर्ट देखा जाएगा, तो दिस विल बी लीडिंग टू अ वेरी हाई बर्थ रेट, राइट। यस मैम। तो ऑल्दो फर्टिलिटी की बात इन्होंने मान ली आपकी, लेकिन जो साइज है यंग पॉपुलेशन का वो इतना है कि वो इफेक्ट आपको दिख भी नहीं रहा है, राइट। हाँ जी। तो वो धीरे धीरे जाके जब ये यंग पॉपुलेशन थोड़ी और बड़ी होगी, फिर और नए यंग लोग आएंगे, तो वो धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखेगा पॉलिसी का। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि वाई इज दिस हैपनिंग, दैट कि इवन इफ फर्टिलिटी डिक्लाइंस, इवन इफ फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो गए हैं, even if the fertility rate has declined, even if fertility rate declines, total number of birth remain high. क्यों? क्योंकि there is lot of young population, because young people in the population. तो पॉपुलेशन साइज जो है ना आपका, वो ग्रो ही करता है बिफोर कमिंग टू अ स्टेबल वैल्यू। एट एन एक्सेप्टेबल साइज, एंड विच मीन्स, तो इट्स लाइक जैसे अगर आप देखो चलती हुई ट्रेन है, बहुत हाई स्पीड से अगर चल रही है, ठीक है, और अगर उसको उस पे एकदम से ब्रेक मारोगे, तो वो एकदम से वहीं पे नहीं रुकती। यहाँ पे ब्रेक मारे तो यहाँ पे नहीं रुकेगी, वो धीरे धीरे स्लो होगी और वो बहुत आगे जाके यहाँ जाके रुकेगी। यस मैम, इनर्शिया।
इनर्शिया है उसको, yes, एकदम से वो इतनी हाई स्पीड में थी कि उसको डिसेलरेट होने में धीरे 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 बहुत वक्त लगा। तो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट कि ऑल्दो आपने यहाँ पे एफर्ट्स लगाए फर्टिलिटी कम करने के, बट ये इतनी यंग पॉपुलेशन जो आए जा रही है, ये बर्थ रेट को काफी हाई कर रही है बिफोर इट रीचेज अ स्टेबल वैल्यू, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, तो इमीडिएट हॉल्ट इज नॉट पॉसिबल। इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो हमारे मेजर क्वेश्चंस हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, या और भी जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे आगे, we'll slowly slowly start working on that. ठीक है, okay, okay. so that we will do in the next session, and okay, all right, I think Ma'am, there will be no class for Saturday and Sunday, ma'am. sorry, Ma'am, there will be no class for Saturday and Sunday. no, अभी के लिए for now we have Monday and Wednesday for international trade, and Tuesday and Thursday for development, and Friday we'll have sessions for growth and development, Indian growth and development. Okay, ma'am. Okay, all right. Okay, thank you, Thank you. ma'am.